नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर मुजफ्फरपुर से, जहां बड़ा हादसा टला है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेल ट्रैक में दरार पाई गई। अप लाइन में इस वजह से परिचालन बाधित रहा है। बता दें कि रामदयालु और तुर्की रेलवे स्टेशन के पास में बीच पुल संख्या 44/30 के पास मुजफ्फरपुर से हाजीपुर को जोड़ने वाली रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद तकरीबन 1.5 घंटे तक ट्रेनें रुकी रही, जिसके बाद एक बार फिर से ट्रेन को रवाना किया गया। और ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए, कैसे ये ट्रैक क्षतिग्रस्त नजर आई। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेल ट्रैक जिसमें दरार देखी गई और 1.5 घंटे तक यहां पर ट्रेनों की आवाजाही पर इसका सीधा असर नजर आया। संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फरपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रियांक, इस वक्त क्या जानकारी, क्या हालात? प्रियांक, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तस्वीरें एक्सक्लूसिव दर्शकों के टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तुर्की स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर देखिए कैसे यहां पर दरार नजर आई, ट्रैक टूटा हुआ नजर आया और इसकी मरम्मत की गई। अप लाइन में परिचालन इस वजह से काफी देर तक बाधित रहता है। मुजफ्फरपुर हाजीपुर रेल ट्रैक है ये, जिसमें दरार देखी गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। कटिहार से बड़ी खबर, जहां नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई है। नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। बसंता पुल सिंधिया नदी में यह हादसा हुआ है। नहाने के दौरान डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। नहाने के दौरान देखिए हादसा हुआ है। कटिहार से बड़ी खबर, बसंता पुल सिंधिया नदी में यह हादसा। और संवाददाता सुब्रत हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुब्रत, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, घटना के बारे में बताया जा रहा है कि ये दोनों बच्चे जो ट्यूशन पढ़कर लौट रहे थे, ये दोनों नदी में नहाने चले गए और इसी दौरान ये दोनों बच्चे डूब गए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों की मदद से दोनों बच्चे के शव को बरामद कर लिया गया है और दोनों का पहचान भी हो चुका है। स्थानीय स्तर पर इन दोनों की पहचान भी हो चुका है। सुब्रत, इस वक्त जब तमाम नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, पानी लबालब भरा हुआ है, वैसे में एहतियात के तौर पर क्या कोई व्यवस्था नहीं की गई है? देखिए, चूंकि ये बारसई से जुड़ा हुआ है, ननखुरा से जुड़ा हुआ इलाका है और यहाँ व्यवस्था के नाम पर वैसा नदी में बाढ़ की स्थिति नहीं है, क्योंकि बच्चे दोनों लगभग 14 साल की उम्र के हैं और ये लोग नहाने गए थे, इसी स्थिति पे डूब गए। हालांकि स्थानीय लोग प्रयास किए थे, लेकिन तब तक उन लोग काफी जो पानी है उन लोगों को भीतर जा चुका था, इसीलिए मौत की बात आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रत गुहा तमाम जानकारी के लिए। एहतियात बहुत जरूरी है। इस हादसे के बाद सीखने की जरूरत है। बच्चे इस दौरान नदियों के पास जब भी जाते हैं, नहाने के दौरान हादसों का शिकार हो रहे हैं, तो सावधानी जरूर बरतें, गहरे पानी में न जाएं। इसका ध्यान माता पिता की तरफ से भी रखा जाना बहुत जरूरी। कटिहार के एक स्कूल में तोड़फोड़ का वीडियो सामने आया है। मध्याह्न भोजन नहीं मिलने से नाराज छात्र और छात्राओं ने विद्यालय में जमकर तोड़फोड़ कर दी। छात्रों का आरोप है कि उन्हें स्कूल में मध्याह्न भोजन नहीं मिलता है और स्कूल में शिक्षक उनसे मालिश करवाते हैं। मामला बंगाल बॉर्डर से सटे कटिहार के बारसोई प्रखंड का है, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर अपने देख रहे हैं। उत्क्रमित मध्य विद्यालय बरियौल में आक्रोशित छात्रों ने देखिए जमकर बवाल किया। टीन से बनी विद्यालय की दीवार को तोड़ दिया जाता है और सब कुछ कैमरे में कैद होती हुई दिख रही हैं। तस्वीरें सामने हैं, किस तरह से छात्र विद्यालय में हंगामा कर रहे हैं। कोई उन्हें रोक नहीं रहा, कोई टोक नहीं रहा है। कुछ लोग अभिभावक और बाहरी लोगों पर छात्रों को भड़काने का आरोप भी लगा रहे हैं। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मुमताज अहमद ने कहा कि घटना बेहद शर्मनाक है और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई। क्या तुम लोग को खाना नहीं खिलाया क्या? सब कुछ है क्या? लखीसराय के सदर प्रखंड स्थित बालगुदर पंचायत का निरीक्षण करने पहुंचे डीएम संजय सिंह ने सरकारी स्कूल के हालात और वहां पढ़ा रहे शिक्षक के ड्रेस को देखकर
आश्चर्य जाहिर किया। शिक्षक की जमकर क्लास भी लगाई। इस दौरान उन्होंने स्कूल शिक्षक को क्लास में इस तरह के ड्रेस में नहीं आने की नसीहत भी दी। साथ ही साथ स्कूल की बदहाल व्यवस्था को ठीक करने के आदेश दिए गए। डीएम ने स्कूल के इस निरीक्षण के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों को स्कूल में पर्याप्त जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उनकी मॉनिटरिंग, व्याप्त खामियों को दूर करने के आदेश दिए गए। वो ढिलाई से नहीं चलेगा। नेतागिरी वाला हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। ये आपका किसी तरीके से आप शिक्षक जैसा लग रहे हैं। हमको तो लगा कि आप स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। हाँ, शिक्षक हैं आप। अपने आप को इस वेशभूषा में अगर शिक्षक है तो मत रखिए। ठीक है, क्लास में आइएगा। आपको जब क्लास के बाद आपको जैसे भी अपना पोशाक रखना रखिएगा। यहाँ आइएगा तो शिक्षक की तरह आइएगा। नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव से एक ऐसी तस्वीर आई जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आखिरकार यहां बच्चे कैसे अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। 1 से 5 कक्षा तक के छात्र और छात्रा सामुदायिक भवन के एक छोटे से कमरे में ही शिक्षा लेते हैं। इतना ही नहीं, 12 से 15 फीट के कमरे में पढ़ाने के लिए 3 शिक्षक मौजूद हैं। देखिए संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। एक तरफ राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दावा कर रहे हैं, लेकिन नालंदा जिले के एक ऐसे स्कूल है जो हम दिखाने जा रहे हैं, वो है नालंदा जिले के सिलाव प्रखंड क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव में, जहां आप देख सकते हैं कि जो है सामुदायिक भवन है और ये 12 गुने 15 फीट की जो विद्यार्थी रूम है उसमें जो है 1 से 5 तक के छात्र छात्राओं को पढ़ाया जा रहा है। और ख़ास करके यहाँ बता दें कि यहाँ पर कुल 3 शिक्षक हैं और तीनों जो है सामूहिक रूप से यहाँ जो 7 छात्र छात्राओं को पढ़ा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो है 1 से 5 तक सभी छात्र छात्राएँ यहाँ पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। और यहीं पर जो है देख सकते हैं कि खाने पीने का जो सामान है यहीं पर रखी हुई है। तो एक तरह से कहा जाए तो एक छोटी सी रूम में सारी जिम्मेवारी है जो शिक्षक यहाँ निर्वहन कर रहे हैं और यहीं पर कष्ट करके किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और सामूहिक रूप से लोग पढ़ा रहे हैं छात्र छात्राओं को। तो परेशानी तो होती ही होगी। क्या यहाँ पर परेशानी है? क्या सर, एक ही क्लासरूम है जो कि सामुदायिक भवन में विद्यालय चल रहा है और हम लोग को सामूहिक क्लास चलाना पड़ता है। 1 से 5 तक अलग अलग सिलेबस होता है, लेकिन हमको एक ही साथ सबको चलाना पड़ता है। इसमें तो बहुत परेशानी होती है। लड़के ज़्यादा आ जाते हैं तो बरामदा में बैठाना पड़ता है और एक 12 बाई 15 का कमरा है, तो दिक्कत तो आप समझ सकते हैं कि कितना दिक्कत होगा। कौन सा विद्यालय में पढ़ा रहे हैं आप? क्या परेशानी है आप लोग को? नवसृजित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे हैं और यहाँ की इस विद्यालय की सबसे बड़ी कमी तो यहाँ भवन नहीं है, जिससे पढ़ाने में बच्चों की बहुत ही होती है दिक्कत, और तो हमारे सर बता ही चुके हैं। तो 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं ना? जी हाँ। तो एक ही कमरा में कैसे पढ़ाते हैं? बरामदे में पढ़ाते हैं, कुछ बच्चों को कुछ ऐसे ही भरा हुआ रहता है कमरा। सामान भी रखा हुआ इधर, देखिए कोने में, उसी दिक्कत के साथ पढ़ाते हैं और क्या। तो सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस जो है भवन, ये सब विद्यालय है उसे बनाने के जल्द से जल्द कष्ट करें ताकि जो बच्चे की पढ़ाई है बाधित नहीं हो सके। नालंदा से न्यूज़ 18 के लिए अभिषेक कुमार। बिहार के नौनिहालों का भविष्य अंधेरे में है। सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले प्रिंसिपल और मास्टर साहब को न तो अंग्रेजी आती है न पर्यावरण की ही जानकारी है। पकड़ी दयाल के एसटीओ कुमार रविंद्र एक मिडिल स्कूल में पहुंचे थे। निरीक्षण करने के उद्देश्य से पहुंचे एसटीओ साहब ने जब प्राचार्य और गुरुजी का ज्ञान देखा और सुना तो उन्हें खुद ही अपना सिर पकड़ना पड़ा। पर्यावरण का खाली जलवायु पकड़ी दयाल के उत्क्रमित मिडिल स्कूल में पर्यावरण की पढ़ाई हो रही है, पर गुरुजी को खुद पर्यावरण का मतलब नहीं पता। औचक निरीक्षण पर निकले एसटीओ कुमार रविंद्र उसी समय क्लासरूम पहुंच गए और सवाल किया तो गुरुजी की बोलती ही बंद हो गई। रिएक्शन मेरा क्या होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक होता है। पर्यावरण का खाली मतलब बताइए। पर्यावरण मतलब हमारे बाहरी आवरण। बाहरी आवरण मतलब तो बाहरी आवरण तो होता है पजामा, यही पर्यावरण हो गया। गुरुजी पर्यावरण का चैप्टर नहीं पढ़ा पाए तो एसटीओ को चौक और डस्टर पकड़नी पड़ी। उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर पर्यावरण की चर्चा की। बच्चों को तो बताया ही, गुरुजी को भी पर्यावरण का पाठ पढ़ा दिया। जाड़ा में जाड़ा लगता है, बरसात में बरसात होती है, गर्मी में गर्मी लगता है। तो ये पूरा दोनों अनुकूल बनाने के लिए और प्रतिकूल करने के लिए, तो दोनों चीजें आपको बच्चों को बताना पड़ेगा ताकि ये लोग
जब बड़े हो जाए तो उस चीज को याद रखें और पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाते हुए अपने जीवन स्तर को ठीक रख सके। तुम बताओ। क्लास टीचर की क्लास लेने के बाद एसटीयू कुमार रविंद्र पहुंच गए प्रिंसिपल के चैम्बर में। उनसे अंग्रेजी का सवाल किया तो प्रिंसिपल का जवाब सुनकर चौंकने की बारी एसटीयू साहब की थी। मैं विद्यालय जाता हूँ, अंग्रेजी और संस्कृत बनाइए जाता हूँ, अंग्रेजी में भी संस्कृत ये उस मिडिल स्कूल के प्रिंसिपल और शिक्षकों का हाल है जहां 500 से ज्यादा बच्चे पढ़ाई करते हैं। शिक्षा के इसी मंदिर में बिहार का भविष्य संवरता है, पर न तो प्राचार्य को अंग्रेजी का ज्ञान है, न ही टीचर को पर्यावरण की जानकारी। ऐसे गुरुजी इन नौनिहालों को भला क्या शिक्षा देंगे? मोटी सैलरी पाने वाले प्राचार्य और शिक्षकों का स्तर देखकर एसटीयू को भी सिर पकड़ना पड़ गया। लेकिन हम कैसे नियमित करें कि पर्यावरण हमारा देश में, हमारे जिले में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं और विद्यालय के शिक्षकों को स्वाध्याय की आदत जो है छूट गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग को भी चाहिए होगा कि एक समय समय पर ट्रेनिंग प्रोग्राम या ओरिएंटेशन प्रोग्राम करें ताकि विद्यालयों के शिक्षकों की गुणवत्ता जो है बनी रहे और बच्चे अच्छे से पढ़ाई कर सके और एक देश के अच्छे नागरिक बन सके। पकड़ी दयाल के गांव-गांव में चलने वाले ज्यादातर सरकारी स्कूलों का कुछ ऐसा ही हाल है, जहां के प्रिंसिपल और मास्टर साहब खुद ही नहीं जानते कि वो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। तो भला बच्चे क्या शिक्षा हासिल करेंगे और क्या होगा उनके भविष्य का, आप खुद ही समझ सकते हैं। मुकेश सिन्हा, न्यूज़ 18, मोतिहारी। गोपालगंज में गंडक नदी का कटाव थमने का नाम नहीं ले रहा। यही वजह है कि लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। मांझा प्रखंड के मांगी नेमुइया में नदी की तरफ से हो रहे कटाव की वजह से लोगों पर अब इसका खतरा साफ नजर आता है। कटाव की वजह से कई घर नदी में समा चुके हैं। कटाव का जायजा लिया हमारे सहयोगी गोविंद कुमार ने। गंडक नदी से कटाव का खतरा अब आबादी पर मंडराने लगा है। अभी हम मौजूद हैं गोपालगंज के निमुइया पंचायत में। ये निमुइया पंचायत की गंडक नदी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गंडक नदी किस तरह से कटाव कर रही है और नदी का पानी इस वक्त जहां पर बह रहा है वहां पर कभी गांव हुआ करता था, लेकिन आज वह गांव नदी के कटाव के कारण विलीन हो चुका है। यहाँ पर गाँव के कुछ ग्रामीण हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि कटाव से अब तक बचने के लिए क्या कुछ उपाय जल संसाधन विभाग की ओर से की जा रही है और क्या वो चाहते हैं गांव के जो लोग हैं। तो अच्छा, कटाव कब से हो रहा है? कौन कौन सा गांव था जो नदी में विलीन हो गया? सर नदी में बिल्डिंग हो गया, शाखा पहले रह गया, माघी नुमई में बुजरा उसके टोला पड़ता है। ये तो माघी नुमई में पड़ता है। ये भी पहले घर हुआ करता था। बहुत सब घर रहा पहले, सब कट गया, हाँ सब ढह गया है। उपाय कोई बचाव कटाव से? बचाव कुछ ना भइल, सब ढह गया सब। यहाँ सड़क भी था वो भी हाँ कट गया। हाँ कट गया। या कुछ और भी ग्रामीण हैं, कटाव से क्या आप लोग को परेशानी हो रही है? है सब कट गई बा, जहाँ तहाँ लोग घर बना के बा और ये 100 घर बरलख है, ये सब ओलपित हो गई। अब है 3 गो टोला है पूरा साफ हो गई और बाकी यहाँ बचल कथी। कटाव रोकने के लिए क्या हो रहा है? कटाव रोकने के लिए है कुली है बाँस ताँस है बल्ली उली हलावल बा, एहू से कटत जा रहल बा। हाथी पाव बना के जाली उली भराता, यही सब रोकथाम ये हो रहल बा। कोई कारगर साबित नहीं हो रहा है। हाँ तो वो साबित नहीं होखत, ये बची की ढही की क्या हुई। गांव के ग्रामीण है काफ़ी मायूस है। हालांकि जल संसाधन विभाग की ओर से कटाव निरोधी कार्य किए जा रहे हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। बिहार में अब तबादले पर सियासी तकरार शुरू हो चुकी है। बीजेपी कोटे के मंत्री रामसूरत राय ने कई विभागीय पदाधिकारियों का तबादला किया था, जिसे सीएम नीतीश कुमार ने पलट दिया, जिसके बाद अब ये तकरार और ज्यादा बढ़ गई। बिहार में तबादले पर तकरार। भू राजस्व मंत्री ने किया तबादला। सीएम नीतीश कुमार ने लगाई रोक। बिहार में अब तबादले को लेकर तकरार है। तकरार यहां तक पहुंच चुकी है कि भू राजस्व मंत्री ने विभाग छोड़ने तक का इशारा दे दिया। सुनिए रामसूरत राय ने क्या कुछ कहा है। राजनीति किसी का पर्सनल कुर्सी नहीं है, राजनीति किसी के बाप दादाओं का अर्जा प्रॉपर्टी नहीं है। लोकतंत्र का सरकार है। इस सरकार में किसी को भी जाने का अधिकार है, किसी को भी आने का अधिकार है। मेरी शुभकामना है
कि कोई लोग भी आवे इस विभाग को अच्छे से चलाने। अब आप समझिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मंत्री राम सूरत राय ने पदाधिकारियों का तबादला किया था। सीएम नीतीश कुमार ने तबादले पर रोक लगा दिया। 30 जून को विभाग ने ट्रांसफर का आदेश भी जारी किया था। सीओ, बंदोबस्त, चकबंदी अधिकारी का ट्रांसफर किया गया था। 110 से ज्यादा अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया था। गड़बड़ी की शिकायत पर आदेश को निरस्त कर दिया गया था। हालांकि मामले ने तूल पकड़ा तो राम सूरत राय ने सीएम नीतीश के निर्देश के बाद फिर से समीक्षा की बात कही है। हम लोगों को अधिकार दिया गया माननीय सभी मंत्रियों को कि जून के महीने में वे अपने विवेक से लोगों का ट्रांसफर करेंगे और जून के बाद जब भी ट्रांसफर होता है माननीय मुख्यमंत्री जी का होता है। किसी लोगों ने शिकायत किया होगा, कोई समस्या सामने आया होगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी चीफ सेक्रेटरी के द्वारा मेरे विभाग के एसएस को कहा गया। एसएस ने मुझसे कहा कि आदेश माननीय का आया है। मैंने कहा बिल्कुल इसको आप कैंसिल करें, रोके और फिर समीक्षा होकर फिर पुनः 10 दिन के अंदर 8 दिन के अंदर फिर बहाल कर दी जाए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में 3 साल के अंदर ये दूसरा मौका है जब भूमि एवं राजस्व विभाग के तबादले को रद्द कर दिया गया है। इसके पहले राम नारायण मंडल के समय भी तबादले को रद्द कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरव के साथ पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो बीजेपी और जेडीयू के घमासान पर क्या कहना है सियासी पार्टियों का, वो भी सुनिए। माननीय मंत्री राम सूरत राय जी, कोई नाराजगी नहीं है। बहुत जल्द इस विषय को सुलझा लिया जाएगा और ये तकनीकी कारणों के चलते कुछ दिक्कतें आई हैं। बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को निपटा लेंगे और आपसी सौहार्द के बीच ये सारे काम निपट जाएंगे। जो नियुक्त करता है वो समीक्षा का भी अधिकार रखता है। और ये कौन माफिया? पिछले 16-17 सालों में तो सभी माफिया सलाखों के पीछे सर रहे हैं। बड़े बड़े माफिया सलाखों के अंदर हैं। अब ये कौन माफिया? ठीक है, जनप्रतिनिधि की सेवा कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता की सेवा का क्या, जिसके लिए हमें ये मैंडेट मिला है। कांग्रेस जानना चाहती है मुख्यमंत्री जी और वो राजस्व मंत्री दोनों बताएं कि इसमें क्या गड़बड़ी हुई थी, क्या वजह है कि उनको रोकवाना पड़ा। यह अपने आप में स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश सरकार के मंत्री ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार करते हैं या गड़बड़ी होती है, नियमों की अवहेलना की जाती है। तभी तो मुख्यमंत्री ने रुकवा दिया। लेकिन यह सरकार के अस्थायित्व पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ऐसे मंत्री के विभाग में रहना नहीं रहना कोई मतलब है नहीं। या तो राजस्व मंत्री इस्तीफा देके बाहर आ जाए या मुख्यमंत्री जी। बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय के बयान के बाद से राजनीति इस पर बेहद तेज हो गई है। राज्य के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने मंत्री राम सूरत राय की तारीफ की, समस्या के जल्द समाधान का भरोसा जताया। उनका किया हुआ ट्रांसफर माननीय मुख्यमंत्री जी ने किन परिस्थितियों में रोका है मुख्यमंत्री ही जानते हैं, तो उस पर मैं तो कुछ कह नहीं सकता। लेकिन राम सूरत राय एक अच्छे और काम करने वाले मंत्री हैं। उनसे क्या है अब तो वही बता सकते हैं, उनके विभाग की बात है, अंदरूनी बात है। लेकिन मुझे भरोसा है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की होगी। अगर की होगी तो मुख्यमंत्री ने देखा होगा तो उसका भी सुधार कर लेंगे। औरंगाबाद पुलिस ने दोहरे हत्याकांड का न सिर्फ खुलासा कर दिया बल्कि 2 हत्यारों को गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस के लिए गले की हड्डी बन चुकी हाई प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस ने अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। एसपी ने बताया कि सेना के रिटायर्ड अधिकारी और दिल्ली की रहने वाली उसकी महिला मित्र की हत्या का ये मामला पूरी तरह से ब्लाइंड था। इस मामले का जब वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान शुरू किया गया तब पता चला कि पैसों के लेन देन को लेकर दोनों की हत्या की गई है। जांच में हत्या का मुख्य कारण पैसे का विवाद बताया गया। 25 मई को इस वारदात को अंजाम दिया गया था। कुमार पांडे के साथ ये बहुत दिनों से रह रही थी और इसके संबंध में हम लोग दिल्ली पुलिस के संपर्क में है। वहाँ सुप्रीम कोर्ट में इसके कोई आवेदन दायर हुआ है, रिट दायर हुआ है गुमशुदगी का। तो हम लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, अभिमन्यु कुमार और पवन कुमार को। और पवन कुमार के पास से एक देसी कट्टा और 3 कारतूस बरामद हुए हैं।
लखीसराय के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कजरा में डायरिया का प्रकोप लगातार जारी है। यहां नौकाडी के महादलित टोले में 2 दिन के अंदर 24 से ज्यादा बच्चे डायरिया से पीड़ित मिले। स्थानीय प्रशासन ने इलाके का दौरा किया और समुचित मदद की जा रही है। सभी बीमार बच्चों को सूर्यगढ़ा पीएचसी में भर्ती करवाया गया। कुछ लोग जो ओपन कुआं है तो उसका भी पानी यूज करते हैं, तो हम लोग जो है कल रात में भी यहाँ मेडिकल टीम भेजे थे कि जो अफेक्टेड है उनका ट्रीटमेंट हो, और बेस्ट ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एक रेगुलर टीम भी यहाँ पे आज बात करके भिजवाएंगे, और साथ ही साथ ब्लीचिंग पाउडर और जो क्लोरीन की गोली वगैरह है, इंट्रावीनस आपको जो सलाइन वगैरह है, फिर ORS, ये सब का जो है वो सब के अरेंजमेंट हम लोग करवाते हैं। और मेन हम लोग का फोकस रहेगा कि ये जो इन्फेक्शन है या डायरिया जो जिस कारण से हो रहा है वो फर्दर नहीं फैले। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।